हेलो एवरीवन, ये होगी आपकी एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि होगी एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग। ओके, एंड ये जो एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी इस चीज़ पे फोकस होगी कि वो कैसा फील करते हैं आपके बारे में। एंड ये जो रीडिंग है ये उन सभी से रेजोनेट करनी चाहिए जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें कलेक्टिव एनर्जी सारे व्यूअर्स के ले रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड लेट्स सी आपके पार्टनर कैसा फील करते हैं आपके बारे में। लेट्स सी। देखिए, ये जो सिचुएशन है फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये किसी की भी सिचुएशन पे बेस्ड हो सकती है, यानी कि आप सिंगल भी हो सकते हैं और लेकिन अगर आपको किसी पे क्रश है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप श्योर नहीं हैं कि वो कैसा फील करते हैं आपके बारे में, वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और या फिर आप ऑलरेडी सेपरेटेड हैं और आप ये भी पता करना चाहते हैं कि वो पर्सन क्या सोचता है आपके बारे में, सो डेफिनेटली वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ब्रॉड ऑडियंस के लिए है। एंड जो भी इस रीडिंग को देखेंगे it should resonate with those people. Okay, so let's see. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा फील करता है उनके बारे में प्लीज बताइए। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड। सो देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें हैं सभी के लिए अलग अलग होंगी। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग इन्वॉल्व हैं किसी के साथ उनके बारे में। देखिए, अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं सो देखिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ उनका बहुत लाइक ऐसा रिश्ता हो चुका है कि लाइक वो बहुत अंधेरे में समझते हैं इस रिश्ते को। एंड मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आपने जैसे उनको धोखा दिया है, वो ऐसा समझते हैं कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको बैक स्टैबिंग की है। ओके, सो वो आपको गिल्टी मानते हैं इस चीज़ के लिए। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अभी वो खुद को हील कर रहे हैं। देयर इज़ अ पेनफुल सिचुएशन एंड आपके साथ जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो पेनफुल सिचुएशन से भर जाते हैं। और हालांकि वो अब एक नई स्टार्ट करना चाहते हैं, नया कुछ अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार आप ही हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप में हुआ है उसके लिए। सो 10 ऑफ सोर्ड से हालांकि वो उम्मीद करते हैं कि आगे चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन उन्हें कोई आपसे इच्छा नहीं रही है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो अगला जो कार्ड है उसको देखते हैं हम लोग, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कैसा फील करते हैं आपके बारे में, इस कार्ड से काफ़ी कुछ आपको पता चल जाएगा। बिकॉज आई सी दैट कि वो आपको ओवर अचीवर समझते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर घमंड है। उनको लगता है कि आप बहुत शो ऑफ करते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड आपको अपनी वेल्थ पर, अपनी सक्सेस पर घमंड है। उनको इस तरह की आपको लेकर के बेसिकली फीलिंग आती है इस तरह की कि हालांकि वो आपको लेकर के एक उम्मीद है उनके अंदर कि अगर आप अपने अंदर सुधार ला सकें तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है। उनके अंदर ये चीज़ है। आई मीन डेफिनेटली वो आपको एक सक्सेसफुल इंसान मानते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये भी देखते हैं कि आपको अपनी सक्सेस का घमंड भी ज़्यादा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो अगला कार्ड देखते हैं, 3 ऑफ कप्स। ठीक है, 3 ऑफ कप से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं
वो देखिए, वो समझते हैं कि आप डेफिनेटली उनसे बात करना चाहते हैं, और शायद ऐसा है भी कि आप उनसे बात करना चाहते हैं। एंड आई मीन अब उस पर्सन को पता है कि आप उनको अप्रोच करने की सोच रहे हैं। मे भी हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। इफ़ दीज 2 आर यू एंड देर इज़ अ थर्ड पर्सन ऑल्सो जो आप दोनों का कॉमन फ्रेंड है, एंड वो कॉमन फ्रेंड बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन इस पर्सन को देता है, एंड यू ऑल्सो नो दैट पर्सन। ओके, यू ऑल्सो नो दैट पर्सन कि वो पर्सन, क्योंकि वो पर्सन आपको भी उनकी इन्फॉर्मेशन देता है। सो आई सी दैट देर इज़ ए इंटरमीडिएट पर्सन जो कि आप दोनों की सुलह करा सकता है। बट राइट नाउ आपके जो पार्टनर हैं वो फ़िलहाल किसी भी ऐसे मूड में नहीं हैं कि वो आपके साथ आगे सुलह कर पाएँ। हालांकि वो जानते हैं कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनके साथ कहीं अकेले में मिलना चाहते हैं, उन अकेले में कुछ लाइक बहुत डीप डिस्कशन करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर इमोशंस अबाउट हिम और हर। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन ये चीज़ें जानते हैं, और उनको भी ये चीज़ है कि कहीं इन फ्यूचर अगर उनका जो ये पेन है वो कम होता है और आप में कुछ सुधार देखते हैं तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी राइट नाउ दिस टाइम दे डोंट वांट टू। ओके, सो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं इस पर्सन से? यस, डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप को उम्मीद की तरह देखता है कि हाँ, शायद आगे आने वाले समय में काफ़ी बदलाव आएंगे, और उन बदलावों के साथ शायद वो पर्सन आपको एक चांस दें। और उन्होंने इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया हुआ है, उन्होंने आगे सोच रखा है कि अगर आपने अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश की और बदलाव लाने की कोशिश की अपने अंदर, तो डेफिनेटली वो आपको एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। इन फ्यूचर वो समझते हैं कि आप उनके होने वाली पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हों, या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो अगला कार्ड देखते हैं हम लोग, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो ये नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्या कर रहा है? उनको उम्मीद है कि आप उनके पास अपॉलॉजी लेकर के आएंगे, पर क्या आप अपॉलॉजी लेकर के आएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे आपकी तरफ से ऐसा कोई स्टेप दिखाई नहीं दे रहा है कि आप वो स्टेप लें एंड उनसे माफ़ी मांगें, क्योंकि आपको शायद अपनी गलतियों का जो एटलीस्ट वो समझ रहे हैं कि आपकी गलतियां हैं, आपको उन चीज़ों का एहसास तक नहीं है, आपको उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है कि व्हाट्स रॉन्ग। सो जब तक ये पर्सन आपसे बताता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम क्या है, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन उम्मीद करते हैं कि आप आकर के माफ़ी मांगेंगे, आप आकर के उनसे अपने दिल की बात शेयर करेंगे, कि इमोशनल लेवल पर आप उनको टच करेंगे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ कप से। वो उम्मीद करते हैं कि आप उनके पास जाएं, एंड वो कोई फ़ोन पे बात नहीं करना चाहते, ना ही वो किसी तरह की इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो आपसे सीधे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आप खुद करें, ये कोई थर्ड पर्सन नहीं चाहते बीच में। ओके, सो नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हाउ डू दे फील अबाउट यू, काफ़ी अच्छी जा रही है रीडिंग। सो 6 ऑफ कप्स, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में? भाई देखो, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उनमें से एक कार्ड है 6 ऑफ कप्स, जो कि मुझे क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन रेगुलरली आपके सोशल मीडिया को देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो देखते हैं। मे भी हो सकता है इनकी कोई फेक आईडी हो जिसके थ्रू ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं।
आपके साथ जो इनकी मेमोरीज़ हैं उनको ये बार बार रिवाइंड करके देखते रहते हैं, वो आपको डेफिनेटली याद करते हैं। और इस चीज़ का अंदाज़ा आपको बहुत टाइम से है कि हाँ, ये पर्सन आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एंड आपको याद कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं अगला कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड। हालांकि उनकी नाराज़गी अभी तक पूरी तरह से मैंने कहा ना कि अभी तक उनकी नाराज़गी तो गई नहीं है और वो चाहते हैं कि आप अपोलॉजी लेके आएँ, लेकिन एट द सेम टाइम उनके अंदर एक ग्रज है। ओके, आपसे उनके कुछ सवाल हैं, आपसे उनके कुछ कहना चाहिए तीखे सवाल हैं और डेफिनेटली वो चीज़ें आपको शायद पसंद ना आए जो आपसे पूछना चाहेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको कट ऑफ करने के लिए भी तैयार है हमेशा के लिए, अगर आप उनको जो वो आंसर चाहते हैं वो आंसर नहीं देंगे तो। ओके, एंड अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनकी लाइफ में रहेंगे या नहीं, बट हाँ, वो आपको या तो हमेशा के लिए चाहते हैं या फिर हमेशा के लिए कट ऑफ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं, दे लुक्स लाइक कि वो अभी बहुत शांत हैं या ऐसा कुछ है, बट मैं ये समझता हूँ कि ये पर्सन अंदर से, बाहर से कैसे भी शांत दिखाई दे, लेकिन अंदर से दे आर वेरी रेस्टलेस। एंड हाँ, एक और चीज़, आप इनसे अभी इमोशंस की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, या फिर आपको ये प्यार से ट्रीट करेंगे जैसे पहले किया करते थे, ये चीज़ की उम्मीद आप ना ही करें तो बेटर होगा। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, अगला कार्ड बढ़ते हैं यहाँ पर, द टावर कार्ड। ओके, सो द टावर कार्ड यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो, जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी रेस्टलेस हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आप जो चीज़ें आपने बिगाड़ी हैं, उनको लगता है कि आप ही ने बिगाड़ी हैं डेफिनेटली, एंड वो चाहते हैं कि आप ही इन चीज़ों को रीबिल्ड कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि आप अचानक से आएँ एंड चीज़ों को पूरी तरह से सही कर लें। ओके, दे वॉन्ट अ सरप्राइज़ फ्रॉम यू। सरप्राइज़ विज़िट भी हो सकती है, सरप्राइज़ किसी तरह का सरप्राइज़ भी हो सकता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें सरप्राइज़ दें और एकदम से सभी चीज़ों को ठीक कर दें। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, एक और लेयर हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर मौजूद है। सो देखिए, ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप और वो दोनों हील करें। उनकी दिली इच्छा है कि ये रिलेशनशिप हील होना चाहिए और सिर्फ रिलेशनशिप हील होने से तक इनका कोई इरादा नहीं है। ये बेसिकली आपके साथ रिकन्सिलिएशन भी चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि ये शुरुआत आप ही करें। वो चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा के लिए रहा जाए, लेकिन उससे पहले डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उसके बाद ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। वो चाहते हैं कि वो पूरा हील हो, सिचुएशन हील हो और आगे से वो चीज़ें रिपीट ना हो। बहुत सारी चीज़ें ये चाहते हैं, लेकिन चाहते वो यही हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ सकें। ओके, अभी फ़िलहाल वो डेफिनेटली बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, जो कि टेम्परेंस कार्ड से भी मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी उम्मीद है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील करो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं अगला कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है। सो वो ये समझते हैं कि आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर
अपनी गलतियों को मानने का आप अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, उनको ये लगता है उनको लगता है कि जब तक आपका ये ईगो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने अंदर के सारे इमोशंस को, सारे एक्शंस को रोके हुए हैं। दे आर लाइक दे जस्ट राइट नाउ दे डोंट वांट टू डू इट। ओके, ना तो वो पूरी तरह से अभी अलग होना चाहते हैं आपसे, ना ही आपके साथ जुड़ेंगे। वो सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं और ये कुछ टाइम के लिए ही है, क्योंकि ये ज़्यादा देर अपने इमोशंस को नहीं रोक सकते। एंड मे बी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आर या पार ही हो। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वो सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इस चीज़ पर कोई एक्शन लें और आगे बढ़े ये यहाँ से रिलेशनशिप, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द, अगर आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप आगे बढ़े तो आपको जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से उनको ये उम्मीद है कि आप ज़रूर लेंगे एक्शन। सो एस ऑफ सोर्ड फाइनली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ कम्युनिकेशन, एंड ये कम्युनिकेशन में भी हो सकता है कि आपकी तरफ से शुरुआत हो और उनको ये उम्मीद है कि हाँ, अगर ये कन्वर्सेशन होता है तो यस एक नई शुरुआत डेफिनेटली आपके साथ हो सकती है। वो यही सोचते हैं आपके बारे में, यही फील करते हैं आपके बारे में कि अगर आप अपनी तरफ से ट्रूथफुल होकर के एक नई शुरुआत करना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को वेलकम कर सकते हैं। ओके, बट ट्रूथफुल होना चाहिए। ओके, सो यस, आगे बढ़ते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ देखिए, मैंने कहा ना वो हमेशा के लिए नहीं रुक सकते आपके लिए। सो यस, क्योंकि मैं आपको बता दूं उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑफ़र्स हैं। अगर ऑफ़र्स नहीं भी हैं तो भी मैं इतना देख रहा हूं कि काफ़ी सारे लोग हैं जो पोटेंशियली उनको अप्रोच कर रहे हैं। ओके, एंड दे हैव द ऑप्शंस एंड बिलीव मी, यहाँ पर वो सिर्फ आपके लिए इसलिए रुके हैं क्योंकि उनके दिल में आपके लिए कुछ है और वो इसीलिए सिंगल हैं। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर वो रुके हुए हैं आपके लिए तो वो क्योंकि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, अगर आप सही समय पर नहीं आए देन दे विल मूव ऑन। ओके, क्योंकि अभी वो सिंगल हैं बट दे आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप। ओके, एटलीस्ट सो मैनी पीपल जो कि उनको अप्रोच कर रहे हैं उनको तो ये लगता है कि दे आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका फाइनल एनर्जी। क्या वो इस पे कुछ एक्शन ले सकते हैं? जजमेंट, देखिए वो कोई एक्शन नहीं लेने वाले क्योंकि यहाँ पर जजमेंट कार्ड है और यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड भी। वो एक्चुअली उनको लगता है कि लाइक उनकी तरफ से अगर कुछ एक्शन लिया गया तो आप उनको फॉर ग्रांटेड लेंगे एंड दे जस्ट डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि दे आर लाइक सेल्फ साबोटाजिंग द रिलेशनशिप। ओके, एंड जजमेंट कार्ड मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को नई ज़िंदगी दे सकते हैं और आपको ही ये करना होगा। वो यूनिवर्स से, अल्लाह से, भगवान से, ऊपर वाले से, जिसे भी आप मानते हैं और वो मानते हैं, वो हमेशा यही प्रेयर करते हैं कि आप उनके पास आएँ और रिकन्सिलेशन करें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पे वर्गो भी था जो मैं बताना भूल गया आपको। ओके, सो यहीं पर एंड करते हैं इस एनर्जी को एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।